Now, dear students, today I will teach you about the new chapter exploring mixture and their separation, class 9. सिलेबस चेंज हुआ है तो थोड़ा सा टॉपिक चेंज है। ये देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। फॉर एग्जांपल बुक है, बुक में मास भी होता है एंड इट ऑक्युपाइज स्पेस, सो वी कंसीडर इट दैट बुक इज ए मैटर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, all matter is not pure. Matter is of two types. Matter हमेशा two types का होगा. Number one, pure substances. Number two, mixtures. Pure substances में क्या आएगा? There is no impurities. यानी कि only one substance present. No impurities. Now, it is of two types: elements and compounds. एलिमेंट्स को आप फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल की शीट है तो बिल्कुल कॉपर ही रहेगा। आयरन मेटल की शीट है तो बिल्कुल आयरन, कितने तोड़ते जाओ फिर से आयरन ही आना है। सो कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट इज मेड ऑफ एनी वन काइंड ऑफ एटम, फॉर एग्जांपल कॉपर एंड आयरन मेटल। कंपाउंड मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास। कंपाउंड जो है बना होता है दो या दो से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स का, लेकिन वो उनका मास का रेशियो फिक्स्ड होना चाहिए, तभी उसको कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल वाटर H2O, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे आर मिक्स्ड इन ए फिक्स्ड रेशियो बाई मास। इनका मास जो है फिक्स रहेगा। नाउ कम्स द टॉपिक मिक्सचर्स। ये आपके सिलेबस में नया सिलेबस मिक्सचर से शुरू होता है। मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का बना हो या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को मिक्स कर दें, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मिक्सचर। वो आपका क्या हो जाता है? मिक्सचर। फॉर एग्जांपल आप देखिए एयर, एयर इज ए मिक्सचर। एयर किसका मिक्सचर है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स एटसेट्रा, या आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सो एयर क्या हो गया? आपका मिक्सचर हो गया, क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स है इसके अंदर, और वाटर वेपर्स हैं, वो कंपाउंड है। ब्रास, ब्रास इज एन अलॉय, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? कॉपर एंड जिंक। सो ब्रास क्या हो गया? आपका मिक्सचर। गन पाउडर, गन पाउडर में होता है पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल, सो इट इज ए मिक्सचर। नेक्स्ट, जितने भी सॉल्यूशंस आप होंगे दे ऑल आर मिक्सचर। कोई भी सॉल्यूशन बना लीजिए आप, सॉल्ट सॉल्यूशन बना लीजिए। सॉल्ट को पानी में हम डिसॉल्व करते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन बनता है? सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इट इज आल्सो मिक्सचर। बट अभी हम आगे पढ़ेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। शुगर सॉल्यूशन, यहाँ पर शुगर क्या है? सॉल्यूट है, पानी में हमने मिला दिया तो क्या बन गया आपका? शुगर सॉल्यूशन। सो इट इज ए होमोजीनियस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, in the previous lecture I told about mixture. Now mixture is of mainly two types. Mixture is of mainly two types. Number one, homogeneous. नाम से ही पता लग रहा है आपको, होमो मतलब एक समान, that is called as homogeneous. इसमें homogeneous में क्या होता है कि जो substances होते हैं they are completely mixed together. They are completely mixed together and are indistinguishable. आप उनको बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल ऑल होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। हम सभी होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉलिड को हम पानी में ऐड करते हैं वाटर में, तो बिल्कुल एक समान होमोजीनियस। अगर ब्लू कलर आएगा तो ऊपर से नीचे एक समान आएगा। अगर आपने शुगर को वाटर में मिलाया तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन आता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस मिक्सचर हैज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। अगर आप नमक को पानी में घर पे घोलना
उसमें आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक एक समान आता है, तो दैट इज कॉल्ड नाउ हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब एक समान, हेट्रो मतलब डिफरेंट। वो मिक्सचर्स, ऐसे मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट, और एक सब्सटेंस पूरा फैला हुआ होता है दूसरे सब्सटेंसेस में, तो दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट हैज विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। आराम से आपने सैंड को सपोज करो शुगर में मिला दिया, तो सैंड अलग दिखाई देगा, आपको शुगर अलग दिखाई देगी। नमक को सैंड में मिला दीजिए तो अलग अलग। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हेट्रोजीनियस में शुगर और सैंड मिला दिया, आप क्लियरली देख सकते हैं विजिबल बाउंड्री, शुगर अलग दिखाई देगी आपको, सैंड अलग। पेट्रोल को वाटर में मिला दीजिए, अलग साफ साफ पेट्रोल अलग दिखाई देगा आपको, पानी अलग दिखाई देगा। नाउ आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, व्हाई ए सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज मिक्सचर। कोई भी आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो आप उसको मिक्सचर क्यों बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, जितने भी अलॉय हैं इनको हम मिक्सचर क्यों मानते हैं। देयर आर 2 क्वेश्चंस, वो आपके होमवर्क में है, वो आपके these 2 questions are in homework, these 2 questions are in now in this chapter। हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है कि सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होते हैं, कोलाइड्स। इनसे पहले, पढ़ने से पहले आपको कुछ टेक्निकल वर्ड पता होने चाहिए। नंबर 1, सॉल्यूट, जिस सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं, सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व, इसको मैंने अंडरलाइन किया, सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन ए लिक्विड टू मेक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के लिए जिस सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। सेकंड पार्ट, सॉल्वेंट, द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व, जिस लिक्विड में आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या हो गया आपका, सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या हो गया आपका, वाटर। सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बन गया आपका, सॉल्यूशन। सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम डिस्पर्स फेज भी बोलते हैं, एंड सॉल्वेंट को हम डिस्पर्सन फेज भी बोलते हैं। अभी ध्यान रखना है कि आगे किस में ये यूज़ करना है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ये हमारा यूज़ होता है कोलाइड्स में। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनको तीनों को डिटेल में बताऊंगा आपको, पहले ये टेक्निकल वर्ड आपको पता होने चाहिए। नाउ एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, जब भी आप सॉल्यूशन को, कुछ सब्सटेंसेस को आप अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं और एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है, सॉल्यूशन मेड इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्ट को आपने वाटर में मिलाया तो वो एक एक्वस सॉल्यूशन, एक्वा वर्ड, एक्वस कहाँ से आया वर्ड, एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर। सो वाटर में घोलने के बाद जितने भी सॉल्यूशन बनेंगे दैट इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, सॉलिड कॉपर सल्फेट लिया आपने, उसको पानी में डाल दिया तो एक सॉल्यूशन ब्लू कलर का बन के आया, दैट इज आल्सो एक्वस सॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड दूसरे टाइप का सॉल्यूशन होता है आपका नॉन एक्वस, नॉन मतलब नॉट एक्वस, इसका जस्ट अपोजिट सॉल्यूशन। जब भी आप सॉल्यूट को किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड में डाल देंगे तो दैट विल बी डिसॉल्व कर देंगे तो वो आएगा आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपने आयोडीन को अल्कोहल में डाला, ठीक है, तो ये अल्कोहल इज ए नॉन एक्वस, तो नॉन एक्वस में डाला क्या, आयोडीन, तो कौन सा सॉल्यूशन बन गया आपका, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, ये मैंने आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स बताए हैं। इन टेक्निकल वर्ड्स के बाद आपका ये टॉपिक सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, और ये इसे पता करके आपका, इसे याद करके आप जो है इनको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। सॉल्यूशन दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन क्या होता है एंड कोलाइड्स क्या होता है। आगे की वीडियोस के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस चैनल में कमेंट लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। केमिस्ट्री में तो 12th लेवल तक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।